जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा आपका। और आज हम पढ़ने वाले हैं जो है आपका प्रॉफिट लॉस का 9वां पार्ट जो है, क्योंकि 8वां पार्ट बढ़िया तरीका से खत्म हो गया और आज हमारा ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद हम बढ़िया तरीका से दूसरे पार्ट जो है पढ़ेंगे। आज ये हमारा अंतिम है, तो कोई बात नहीं। जो भी ये क्वेश्चन है ये मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो अनेक एग्जामों में पूछे जाते हैं। इनका कोई टाइप नहीं होता, लेकिन हम पढ़ेंगे बहुत बढ़िया तरीका से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो आइए हम क्वेश्चनों को हल करते हैं। पहले पढ़ते हैं क्या बोलता है। बोलता है कि एक व्यक्ति ने 3,60,000 रुपये में एक ज़मीन खरीदी। उनमें से वह 2/5 भाग को 25% लाभ पर बेच दी और शेष बची हुई ज़मीन को 25% लाभ पर बेच दी। ठीक है, और शेष फिर बची हुई ज़मीन को वह किस कीमत पर बेचे कि 10% का लाभ हो। 10% का लाभ मतलब कि कुल पे 10% का लाभ हो, यानी कि इतनी ही तो चीज़ थी। रख जी यार, तो अगर मैं 3,60,000 का 10% कुल का अगर लाभ निकाल दूँ तो मज़ा आ जाएगा ना। बोला हाँ जी, तो निकाल लेते हैं। क्या बोला है कि 3,60,000 10% लाभ मतलब 110/100 हो जाएगा। ये 0 से 0 कट जाए, इसमें अगर गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना 3,96,000 आ जाएगा। ठीक है, 3,96,000 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया कुल लाभ आ गया इनका जो है। तो ये बेचते टाइम की बात हो गई, ये हमें जो है बेचते टाइम की, अगर 3,60,000 मिला इसको 3,96,000 में बेचेगा, इस बात को समझ गए कि बेचने की टाइम की बात हो गई। ठीक है, फिर क्या बोला है कि 2/5 भाग को 25% लाभ पर बेचता है, यानी 3,60,000 का 2/5 भाग निकाल लेते हैं, इसको 25% लाभ पर बेच देंगे। यानी कि बोला क्या है कि 3,60,000 यहाँ पे लिख दें, 3,60,000 का 2/5 भाग को इसने जो है 25% लाभ पर बेचा। ठीक है, अब 125 मैंने कैसे लिखा, क्योंकि 25% जब लाभ हो रहा है तो चीज़ें 100 से प्लस हो रही है, यानी 125 हो जाएगी, 25 में प्लस हो जाता है। तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ, देखो 25 × 125, 25 × 100 हो जाता है। ये 5 से 5 कट जाएगा और ये 4 से 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये जगह 9 दूना 18, यानी 1,80,000 आ गया। ठीक है, यहाँ से चीज़ें समझ गई, 1,80,000 आ गया। बोला जी हाँ 1 लाख से। फिर क्या बोला उसने कि लाभ पर बेच दी तथा शेष बची हुई जमीन को वह किस कीमत पर बेचे कि 10% का लाभ हो गया। अब बोला कि शेष बची जमीन, कुल जमीन हमारे पास ये थी जो बेचने वाली थी, और इसमें से इतने जो है इसने जो है बेच ही दिया। बात समझ गए कि कुल जमीन हमारे पास इतनी थी जो है 3,96,000 और 1,80,000 का शेष जो है बेच दिया इसने, 2/5 भाग को बेच दिया, शेष बेच दिया। तो बची कितनी जमीन, तो हम क्या करेंगे, ये जो 3,96,000 है ना, इसमें में से मैं 1,80,000 जो है माइनस कर दूंगा इसमें से, तो आ जाएगा 216,000 इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। इसका मैं एक और मेथड बताता हूँ, आप ध्यान से देखिए उस मेथड को, क्योंकि ये लंबा मेथड है। तो एक और मेथड बताता हूँ बढ़िया तरीके से। थोड़ा डस्टर ढूंढ लेते हैं, डस्टर कहाँ है। ठीक है, आइए थोड़ा बताता हूँ एक बढ़िया तरीका, और ये तो देख ही लिया। आइए और बढ़िया तरीके से हम बात करते हैं। ठीक है, एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ इन क्वेश्चनों को हल करने का, कैसे हल करते हैं। ठीक है, क्या बोले कि एक व्यक्ति ने 3,60,000 रुपये में एक ज़मीन खरीदी, उनमें से वह 2/5 भाग। अब इस 2/5 भाग से क्या समझे, 2/5 भाग से आपने क्या समझा कि 2 कोई हिस्सा है और ये 5 का है कुल है। ठीक है, अगर 5 कुल है तो इसका 2 हिस्सा, इस बात से समझ गए। तो बोला कि 2 भाग को 25% लाभ पर। ठीक है, तो यहाँ मैं 2 × मैं 25 कर दूँ 25%, तो ये हो जाएगा 50%। आप बोलोगे बढ़िया जी, बढ़िया हो जाएगा ना, 2 × 25% कर दूँ तो ये जगह 50% हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोला कि शेष जमीन को, शेष बची हुई, अरे कुल 5 था, 5 में से 2 तो हमने बेच ही दिया जी इधर, तो शेष कितना बचा 3, यहाँ पे 3 लिख देंगे। कुल कितना है 5 है कुल, लेकिन चीज़ क्या बोला है कि 3 का तो हमें पता नहीं चल रहा है जी कितने में बेचा, लेकिन इस 5 का बता के रखा है कि जो कुल है ना, कुल लाभ वो बेचा कि किस कीमत पर बेचे कि 10% का कुल लाभ हो। तो इस पे जो है 10% का कुल लाभ की बात करें, 10% का, तो ये भी हो जाएगा 50%। आप लोग जी हाँ, तो मैं बोलूँ कि अगर मेरे को यहाँ पे भी बीच में एक संख्या चाहिए और यहाँ पे भी एक संख्या चाहिए, 2 संख्या चाहिए, ताकि तभी हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हो रहा है इसके साथ। तो हमें क्या करना है कि ऐसी संख्या से इसमें गुणा करना है इन दोनों में, कि ये जो है यहाँ पे जो है सेम संख्या बन जाए। ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों को सेम संख्या बना सकती हो, अपने दिमाग में सोचो। वो कौन सी संख्या है, वो है 0। आप 0 से इनको गुणा कर दोगे 50 ही रहेगा। बात समझ गए, जब 0 से इधर गुणा किया तो मैं इधर भी 0% से गुणा कर देता हूँ। और 0% का मतलब मैंने आपको बता के रखा था कि 0% का मतलब होता है नो प्रॉफिट ना लॉस, ना लाभ और ना ही हानि होती है। इस बात को आप समझे कि 0% का मतलब होता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। ठीक है, तो क्या बोला है कि कुल उसे जो है बची हुई जमीन को किसी मतलब, यानी बची कितनी है, 3, टोटल कितना है 5 इंटू इतना का निकाल दो 3,60,000 का।
ठीक है, ये पूरा चल जाएगा 72 बार में। ठीक है, 72 बार में ये चल जाएगा और इनसे गुणा करोगे तो ये जगह जो है 216000 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो आइए हम दूसरे टाइप के क्वेश्चनों को हल करेंगे बढ़िया तरीके। आइए दोस्तों हम इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं और क्वेश्चन में बढ़िया तरीका से बताऊंगा इन क्वेश्चनों को हल करने का। इसमें एक ही मैथड बताऊंगा, आप इसे बुक में क्वेश्चन खोजना और इसको हल करना बहुत बढ़िया तरीका से बताएंगे ना हम इसको। क्या बोला कि डीलर अपनी वस्तुओं को 3/4 भाग 25% लाभ पर बेचता है तथा बची हुई वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेच देता है। ठीक है, तो उसे पूरे सौदे में प्रतिशत लाभ क्या होगा, यहाँ से चीज़ें चेंज हो गई। हम कंसेप्ट लगाएंगे वही और बहुत बढ़िया तरीका से हल करेंगे। इन सवालों को हल करने का तरीका मैं बताता हूँ। ठीक है, क्या बोला कि 3/4 भाग जो है 3/4 भाग है, ये 4 क्या है हमारा कुल भाग, मतलब टोटल है हमारे पास 4, उसका जो है 3 हिस्सा है, ये समझ गए। तो अगर मैं बोलूँ कि 3 हिस्सा, उसने बोला 25, ये सॉरी 25 नहीं है, ये 20 है। ठीक है, 3 हिस्सा ये 20 है भाई, ये 20 है, 25 नहीं है सॉरी। तो 3 इंटू में अगर 20% कर देता हूँ तो ये कितनी बन जाएगी, ये हो जाएगी 60%। समझ गए, 3 इंटू में 20% कर दूँ तो ये 60% बन जाएगी, इस बात को समझे। फिर क्या बोला कि बची हुई वस्तुओं को, अब बची कितनी, टोटल 4 थी जिसमें से 3 चली गई तो बची हमारे पास एक ही तो बची, तो एक जो बची टोटल कितना है 4, एक जो बची है टोटल कितना है 4 को लागत मूल्य पर बेच देता है तो उसे पूरे सौदे में, यानी पूरे सौदे की बात उसने कर दी, यहाँ पे पूरे सौदे की बात कर दी है, मतलब कि यहाँ पे भी 60% की बात चल रही है, यहाँ पे 60% की बात चल रही है। आप इस बात को समझे कि यहाँ पे भी 60% की बात चली है। मैं इधर किस संख्या से गुणा कर दूँ ताकि ये सेम संख्या आ जाए, 60 आ जाए, इस बीच में किस संख्या से गुणा कर दूँ तो बीच सेम संख्या आ जाता है। बोलोगे कि यार इसमें तो 0 से ही करोगे तभी तो उतनी संख्या आएगी, बोला कि हाँ जी मैं 0 में इसमें मैं अगर कर दूँ तो इतना ही संख्या आएगी। आप बोलोगे जी हाँ, बहुत बढ़िया तरीका है। तो इधर क्या, तो मैं इधर भी 0% से कर देता हूँ और 0% का मैंने मतलब बताया था कि क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, इस बात को हमेशा समझिए। अब यहाँ पे कोई संख्या आएगी और यहाँ पे जो संख्या आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कौन सी संख्या ऐसा रखूँ जिससे कि हमारी 60 वो चीज़ बना सकती है। तो अब बोलोगे कि यार इधर तो 4 है, इधर मैं क्या रख रखा है, तो इधर मैं 15% रख दूँ तो क्या हमारा ये 60 बन जाएगा। आप बोलोगे कि जी हाँ बहुत आसानी तरीका से बन जाएगा। तो जो है इस सवाल का 15 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आइए दोस्तों हम इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं और क्वेश्चन जो है थोड़ा सा चेंज है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है, बस हल करते हैं इसको बढ़िया तरीके से। पहले पढ़ते हैं। क्या बोला कि यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 60% कम हो जाता है तो क्रय मूल्य पर 10% हानि होती है, तो आरंभिक प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। क्वेश्चन हमसे ये बोला है, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया और चीज़ें भी समझ गया। 60% का मतलब कितना होता है, आप बोलोगे कि 60% का मतलब होता है कितना होता है, 3/5 होता है। ठीक है, समझ गए, क्योंकि 60% कम हो रही है तो चीज़ें क्या होगी, ये एसपी की टाइम क्या हो जाएगी, अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी के टाइम कितना हो जाएगी, 5 से चीज़ें जो है 2 हो जाएगी। इस बात को समझ गए कि 60% कम हो जाती है, यानी 60% का फ्रैक्शन होता है 3/5, यानी 5 से चीज़ें 2 हो गई अगर 3 कम हो जाती है। फिर क्या बोला है कि क्रय मूल्य पर 10% हानि होती है। अब यहाँ पे सीपी आ जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य पर 10% की हानि का मतलब होता है, 10% मतलब होता है 1/10 होता है। ठीक है, तो 10% की जब हानि होगी तो ये हो जाएगी 10 से चीज़ें जो है 9 हो जाएगी। ये वेस्टेज टाइम की बात होगी, ये दोनों कॉस्ट प्राइस है और ये दोनों जो है सेलिंग प्राइस है। ठीक, इस बात को समझ गए, अब बढ़िया से समझ गए होंगे। ठीक है, लेकिन हम चीज़ें यहाँ से डिसाइड नहीं कर सकते कि उसे लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। आप बोलोगे कैसे जी, कैसे बात कर रहे हैं, बोला हाँ जी बढ़िया बात कर रहा है, क्योंकि वस्तुएं हमें बराबर नहीं है तो ये डिसाइड आप नहीं कर सकते कि उसे लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। ठीक है, तो हम इसको बराबर करते हैं। ठीक है, तो इसको बराबर करेंगे तो कैसे करेंगे, ऊपर में 9 से गुणा कर दूंगा और नीचे में 2 से गुणा कर दूंगा। ऊपर भी इधर 9 से किया तो इधर भी 9 से, और इधर 2 से किया तो इधर भी 2 से करूँगा। मैं 9 2 से गुणा क्यों किया, क्योंकि आप 9 2 का एलसीएम ले सकते हो, 9 और 2 का एलसीएम होता है 18। ठीक है, तो 18 बनाने के लिए आप देख लो किससे गुणा करना पड़ता है। तो अगर 2 है 18 बनाओगे तो 9 से गुणा करना पड़ेगा, अगर नीचे 9 है 18 बनाना है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो दोनों आपस में गुणा हो जाती है। अब यहाँ से मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ इसको आसानी से, बोलेगी जी हाँ, यहाँ पे तो एसपी था और यहाँ पे सीपी था। ठीक है, अब मैं इधर गुणा करूंगा, इधर तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 18। ठीक है, तो ये आ जाएगा 45 और आ जाएगा 18। ठीक है, और ये आ जाएगा 10 दूना होता है 20 और आ जाएगा 18। अब यहाँ से चीज़ें आसान होगी।
ठीक है। ये दोनों का आया हमारा नया वाला SP आ गया, ठीक है, नया वाला SP आ गया, ठीक है। ये दोनों जो आया ना हमारा, ये दोनों जो है नया वाला SP आ गया दोनों, ये जो दोनों आया 18 ये हमारा नए वाला SP आ गया। बात है बढ़िया। लेकिन हाँ जी, अब यहाँ से चीज़ें निकाल सकते हो। क्या बोला कि तो आरंभिक प्रतिशत, आरंभिक मतलब कि इसकी बात कर रहा है, इसकी नहीं, ये सॉरी इसकी बात कर रहे हो, 45 और 20 की बात कर रहे हैं कि आरंभिक प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। अब ये लाभ कैसे ज्ञात करते हैं भैया, कॉस्ट प्राइस से ज्ञात करते हैं ना। अब समझ जाओ कि कोई 45 रुपया की चीज़ अगर बेच दिया, उसका कॉस्ट प्राइस है 20 रुपया, तो कितना का लाभ होगा? आप बोलोगे 25 रुपये का लाभ होगा, यहाँ पे लिखा 25% का लाभ होगा। और लाभ हो या हानि हो हमेशा कॉस्ट प्राइस से निकलती है कि नहीं? आप बोलोगे जी हाँ। तो कॉस्ट प्राइस का मान हमेशा नीचे आएगा, एकदम आएगा। परसेंट में गुणा चेंज करना है, गुणे 100% से हम गुणा कर देते हैं, ठीक है। यह जगह 20 5 100 आ जाएगा, और 55 से 25 यानी 55 से 125% आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का सही जवाब हुआ। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आइए दूसरे टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं, ठीक। आइए दोस्तों हम इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं, और एक क्वेश्चन जो है चेंज है उससे बहुत बढ़िया तरीका से हल करेंगे, और क्वेश्चनों को हल करने का समझाने का भी प्रयास अलग ही है हमारा। तो ये हल करते हैं। क्या बोला है कि एक विक्रेता ने 40 दर्जन केले 250 रुपये में खरीदी, उनमें से 30 केले सड़े थे, ठीक है। 30 केले सड़ गए भाई, तो उन्हें जो है जो 30 केले सड़ गए उन्हें बेचा नहीं जा सकता, ठीक है। यानी शेष केले को प्रति दर्जन किस दर पर बेचना चाहिए कि जिससे उसे 20% का लाभ हो। यहाँ से चीज़ें जो है आसान होगी भाई। बोलेगी जी हाँ, कैसे आसान होगी अभी बताते हैं ना जी। एक वेतन है 40 रुपये प्रति दर्जन, यानी 40 जो है 40 दर्जन में, एक दर्जन में कितने होते हैं? 12। तो 40 में अगर गुणा कर दूँ, अगर मैं 12 से गुणा कर दूँ तो हमारे पास कुल केले निकल के आ जाएंगे 0 बच्चों 48, 480 केले भाई आ गए यहाँ पे। लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि 330 केले जो थे वो तो सड़ गए थे, तो हम 30 इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। 30 इसमें मैंने करेंगे 0 में से 5 और 4, यानी 450 केले उसके पास थे। लेकिन बोला क्या है कि 250 रुपये में तो खरीदे, तो ये 250 जो 450 केले हैं वो 250 रुपये में इसने खरीद लिया, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, 250 रुपये में इसने खरीद लिया। फिर क्या बोला कि उन्हें बेचा नहीं जा सकता, फिर शेष केलों को प्रतिदिन किस दर पर बेचना चाहिए जिससे कि 20% का लाभ हो। यानी लाभ अब किस पे होगा? लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही होगा, लाभ हानि पर लाभ थोड़ी होता है, तो कॉस्ट प्राइस होता है। इसका मैं 20% निकालूंगा, ठीक है। इसका मैं 20% निकालूंगा आराम से, ठीक है। 0 0 0 0 इसका 20% होता है 85 होता है, ठीक है। तो इसमें 50 में ऐड कर दूंगा यार, अगर मैं 20% इसका निकाल के इसमें 50 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा? ये 300 हो जाएगा। आप बोलोगे कि जी हाँ, ठीक है। ये जगह 450, ये आ गया 300। समझ गए इस बात को? समझे कि नहीं? तो बोला कि प्रति दर्जन किस दर से बेचना चाहिए, प्रति दर्जन की बात की, उसने 1 दर्जन की बात की, 1 दर्जन में 12। समझ गए? तो यहाँ से 450 का मान देकर रखा है इतना, ठीक है। तो 450 का मान देकर रखा है, 450 का मान देकर रखा है 300, ठीक है। तो एक का मान कितना हो जाएगा? 300 बटे 450 आ जाएगा, ठीक है। हमें 12 का मान चाहिए, दिख रहा है सुनील? हमें 12 का मान चाहिए, तो 12 इधर आके गुणा हो जाएगा यहाँ पे 12, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 15 दूना 30 और 15 यहाँ होता है 45, 15 यहाँ होता है 45 और 3 चौक होता है 12 और 4 इंटू में 2 कर दूँ तो ये हो जाता है 8। समझ गए? तो 8 ही इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम दूसरे टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं बढ़िया तरीके से। आइए दोस्तों इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब प्रॉफिट लॉस से विदा लेंगे आज हम बढ़िया तरीका से। तो आइए पहले हल करते हैं, उसके बाद बातें करेंगे ना आपसे जी, मतलब ठीक। आइए हल करते हैं। क्या बोला है कि किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने पर लाभ वही है जो उसे 355 रुपये में बेचने पर हानि है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कहाँ होगा जी? यार वही खतरनाक आ गया जी भाई, ये तो मतलब ठीक है, करते हैं ना हल। किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने पर लाभ वही है जो उसे 355 रुपये में बेचने पर हानि है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? हमें तो पता ही नहीं है जी, यानी कि 425 यहाँ पे लिख देंगे जी, ठीक है। हमें मान लेते कि ए जो है ए रुपया जो है इसका लाभ हो रहा है, ठीक है, और बीच में आ जाएगा CP, और यहाँ पे जो है जब हानि हो रही है तो यहाँ पे मैं ए माइनस ले लेता हूँ 300, कितना है? 355 रुपये की, ठीक है। 355 की हानि होती है, मान लेते हैं कि ये हानि होती है और 355 और रुपया देकर रखा है। इस बात को समझ गए? बोलेंगे जी हाँ जी, बढ़िया जी। तो हम अब इसमें क्या कर सकते हैं, और आप चीज़ सोचिए कि इसमें और हम क्या कर सकते हैं चीज़ें आसान करने के लिए। आपको क्या करते हैं, इसको इधर उधर विदा कर देते हैं तो क्या मजा वाली बात आ जाएगा ना, बोलेंगे ठीक है। तो इधर को इधर लेकर आ जाते हैं, इन दोनों को इधर और इसको इधर विदा कर देंगे, ठीक है। तो जो जब दोनों ए एक साथ मिलेंगे तो ये बना देंगे 2A,
बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 2a बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 2a बराबर जब इधर वो जाएगा, ये वाला जब इधर आएगा, जब ए वाला इधर आ जाएगा तो इसमें से घट जाएगा, 425 में से 355 जाएगा, बचेगा 70। तो यहाँ से ए बराबर कितना आ जाएगा 70/2, यानी कि ए बराबर आ जाएगा 35। ठीक है, ए बराबर हमारा मिल गया 35। ठीक है, 35 मिल गया हमारा, ए बराबर 35 मिल गया। या तो इस 35 का मान इसमें रख दो, या तो इस 35 का मान इसमें रख दो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो मैं इसमें रख देता हूँ 35 का मान। ठीक है, इसमें मैं 35 का मान रख देता हूँ, तो इसमें रखूँगा तो ये माइनस हो जाएगा। बोला कि ठीक है जी, तो 425 में से मैं 35 अगर माइनस कर दूँ तो 5 में से 5 जाएगा 0, देन 12 में से 3 जगह बचेगा 9 और 3, ये 390 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन दिस सवाल। यही है हमारा 390। एक बार और समझा दूँ, क्या बोला कि किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने पर लाभ वही है जो उसे 355 रुपये में बेचने पर हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। हमें पता नहीं है लाभ कितना है, हानि कितनी है, हमने ए हानि मान लिया और ए ही लाभ मान लिया। जो लाभ वाला था उसको प्लस में मान लिया, जो हानि वाली थी उसको माइनस में मान लिया मैंने। ठीक है, यहाँ से और बीच में मैंने सीपी रख दिया, क्योंकि सीपी से ही डिसाइड होता है कि भाई हानि हो रहा है लाभ हो रहा है। तो यहाँ से मैं इन दोनों को आपस में मिलाया, इधर तो 2a बन गया और इधर को इधर विदा किया, तो ये जाके इधर माइनस हो जाएगा। तो 425 में से अगर 355 घटा दो तो बचेगा 70। तो 2a बराबर होता है 70, तो a बराबर हो जाएगा 70/2 यानी कि 35। या तो 35 आप इसमें रख दो, या तो 35 आप इसमें रख दो, या 35 आप इसमें रख दो, एक कमान में रख दो। तो इसमें से 35 घटाना पड़ेगा और इसमें 35 जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें भी अगर 355 में भी आप 35 जोड़ देते हो, 3 और 5, हाँ 5 5 10 के 0, 5 3 8 1 9 और 3, देखो यहाँ से भी 390 आ गया और यहाँ से भी 390 आ रहा था। तो ये इसका करेक्ट आंसर रहता था। आज हमारा प्रॉफिट लॉस का द एंड हो गया भाई। बहुत बढ़िया तरीका से अगले जो भी टाइप है उनको पढ़ेंगे बहुत बढ़िया तरीका से, और आप मेहनत करिए, ज़बरदस्त। चलते हैं, विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।